हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब सही होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बहुत ही अच्छे से तैयारी करना है आपको, एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए। तो जैसा कि आपको बताया, हमारा चैनल है एजुकेशन क्लासेस वाइज है, जिस पर आपको मैथ्स की काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए, अब हम लाए हैं किसका? मैथ का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं। क्या ले गए हैं? प्रीवियस पेपर 2022 का, फॉर किसके लिए? 2023 के मैथ एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और अट्रैक्टिव होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। मैं आपको पूरा प्रीवियस पेपर दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कितना आता था पेपर में से और कितना आप करोगे अब। और साथ ही साथ अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना वीडियो को। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, ये है 2022 का पेपर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको सबको ये पहले पढ़ना होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, आपको पता ही है। प्रारंभ के लिए 15 मिनट आपको परीक्षा को पढ़ने के लिए मिलेंगे, और इसके साथ ही आप सब पढ़ ले सकते हो आराम से, वीडियो को रोक कर भी और वीडियो को आप जानकर भी। कि इसमें निर्देश दिए हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है, सभी करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसमें से कितने खंडे हल करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित ये प्रश्न से ये आपको मिलेगा वो वहाँ पर। और साथ ही आपको इसमें यहाँ पे इंग्लिश में भी मिलेगा। तो वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। आपको जैसे उचित लगता हो, जैसे आपकी समझ में आता हो, उसे आप हल करिए। हिंदी से समझ के कीजिए या फिर इंग्लिश से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या होता है आपके बहुविकल्प। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सभी खंडों निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये सभी खंड आपको हल करने हैं। तो पहला जो इसमें प्रश्न दिया गया है वो आप क्या कहा है आपसे कि ये tan इनवर्स ये रूट में आपको ये दिया गया है 2 - 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। आपको देखना है कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, या ये जो भी आएगा। आपको यदि डायरेक्टली आता हो तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टिक कर दीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप सॉल्व करिएगा। ये 1 नंबर में प्रश्न होता है, जो आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर। अगर आप सही करते हो तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत करते हो तो 1 नंबर भी कट जाएगा। और सवाल नंबर 2 में दिया है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r ये रिलेशन दिया है ए बी, और ये ए बी द्वारा परिभाषित है। तो आपको ये बताना है कि किससे बिलोंग करता है, मतलब कि r किससे बिलोंग करता है। तो इन दोनों में से क्या हो सकता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए अब आप क्या करोगे, प्रश्न गा पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे तीसरे पेज पर है। देखिए, जैसे गा वाला क्वेश्चन है हमारा कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक विशिष्ट 0 या 1 है। 512 81। अगर ये आपको डायरेक्ट आते तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मुझे इसका आंसर पता है डायरेक्टली, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 512 हुई। यदि 1 नंबर में आता है तो आप 512 पर टिक कर दीजिएगा सीधे, या फिर अगर आपको और ज़्यादा जैसे कि 2 या 3 नंबर में आता है तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 3 क्वेश्चन है, कौन सा फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो आपको ये ऑप्शन पढ़ने, और जो आपको टिक पता हो तो लगा देना, वरना सॉल्व करना। भुजा में 3% के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। तो ये आपको देखना है कि इसका सॉल्यूशन करके कि क्या आंसर आने वाला है। तो ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो 1 नंबर में 5 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको 5 करने हैं। अब यही सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में, वरना हिंदी में करना है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ये नंबर 5 में ये आपके, ये भी 1 नंबर में है, पर ये सॉल्व करने, वो तो टिक लगाने थे। सभी खंड को हल कीजिए, तो इसमें सभी खंड हल करने। तो पहला क्वेश्चन है आपको समाकलन dx/1 + tan x का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन है वक्र y² = 4x, ये 8वें चैप्टर का आपका, ये आपको सिद्ध करना है। साथ ही तीसरा क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण, ये आपका तीसरा पॉइंट है, व्यापार का हल ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बेसिकली बता रहा हूँ, आपको इन चैप्टरों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 1 से 5 तक 8 तक मैं आपको पिछला ही प्रीवियस पेपर दिखा रहा हूँ। तो सदिशों में ये आपको सॉल्व करना है। और यदि ए बी तो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहाँ इतना इतना है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास।
निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये आपका दो नंबर का एक क्वेश्चन है। जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए पूर्णांक समुच्चय जेड में आर ए बी और ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपको बताना है तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सिमेट्रिक स्वतुल्य संबंध निकालना होता है। और फिर दूसरे नंबर पे सममित संबंध निकालना होता है। तीसरे पे आपका आता है और उसे समुच्चय बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऐसे ही बोलते हैं। और वो आपको तीसरा और निकालना होता है। फिर जो तीनों अगर निकल आते हैं तो आपका क्या बन जाता है, समांतर होता है। जो तीसरा होता है समांतर, आपका क्या समांतर। ये तीनों निकालने के बाद आपका स्वतुल्य कहलाता है, क्या मतलब सॉरी क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ये आपको निकालना है। दूसरा दिया आपको, यदि दिया है तो ये आपको मैं अभी पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। यदि आपको देखना हो ये क्वेश्चन कैसे करना है तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन दिया है और ये एक आपको करने को दिया है। यदि आपने कर लिया होगा तो ये आपका आसानी से आता होगा। देखिए इसमें दिया है x गुणांक ज्ञात कीजिए इतना, ये आपको खुद से करना है। किस अंतराल में फलन इतना होगा, तो मैं आपको वर्तमान का आता है। तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन हल करके देखने एक एक दो जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पेपर में आता है। देखिए निम्नलिखित में dx दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान ज्ञात करना है। ये 2 नंबर में आपका, ये भी 2 नंबर में थे, ये भी 2 नंबर में। बिंदु इतना इतना दिया है, को मिलाने वाली कोसाइन ज्ञात करनी है। इसमें x मतलब कि अल्फा बीटा गामा ये होता है ना, उसे दिक कोसाइन कहते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x प्लस 9y इक्वल न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 11वां चैप्टर है और बहुत ही आसान होता है ये न्यूनतम मान ज्ञात करना। आपको एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में और आपको पूरा मतलब अच्छे से आ जाएगा। हाँ सर ऐसे होता है। एक परिवार में 2 बच्चे थे, ये आपको पता है ये कौन सा चैप्टर है, ये आपका वो है मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें वो होता है एक परिवार में 2 बच्चे से कम से कम एक बच्चा हो तो दोनों बच्चों का मान ज्ञात है, प्रायिकता चैप्टर वाला। ठीक है, तो ये आपको खुद से करनी। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे कहाँ से कौन से चैप्टर को देखना है, रिवाइज करना है जल्दी से। 5वां है आपका, देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, सीधा 5 नंबर का। तो निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों को हल कीजिए। इतना समुच्चय में देकर इतना 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 दिया है, इसकी AC इक्वल सिद्ध करना आपको तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध ज्ञात करने के बाद देखिए यदि ये आप इतना है तो सिद्ध कीजिए, ये 6 की होगी। सेम ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एज इट इज करा चुका हूँ पिछली वीडियो में, अभी देख सकते हो आप। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें देख सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें ये आपको बता चुका हूँ। यदि cos y cos x है तो dy/dx याद कीजिए। ये आपको मैं कराने वाला हूँ कुछ 1 या 2 दिन में। f(x) इक्वल x प्लस साइन 2x का 0 टू है, उच्चतम मान निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये दिया 1/4 का मान ज्ञात, सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। और सेम ऐसा ये सेम एज इट इज क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से देखना, मैं 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, ये आपको खुद से देखना कि कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये करना है आपको। फिर आपको क्या आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है 6वें क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में। 5 इनमें कहा है निम्नलिखित में से किसी 5 को हल कीजिए। आपको 6 दिए हैं, देखिए 6 तक दिए हैं, आपको 5 हल करने हैं। तो ये आपको ज्ञात करना समाकलन। और रेखाओं में ये आपका 10वां चैप्टर है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी R इक्वल एक फॉर्मूला होता है, ये भी सिंपल है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कल। आप नेक्स्ट क्लास के साथ जुड़ा रहना क्योंकि इसमें मैं आपको खाली पेपर करा रहा हूँ, पेपर में दिखा रहा हूँ कहाँ से मैं कराऊँगा, और कल पेपर को सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो देखिए कल इस पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। अवकलन समीकरण इतना इतना दिया है आपको, और अगोलीय विधि से ये प्रोग्रामिंग समस्या को निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ही ये आपको हल करना है। और एक बक्से में ये प्रायिकता वाला चैप्टर है, आपको ये भी सॉल्व करना है। इसमें से भी बहुत नंबर का क्वेश्चन आता है। और ये आपका है निम्नलिखित जिसे मतलब ये करने है आपको सॉल्व। ठीक है, ये आपका वो ये 10वां चैप्टर है। अब देखिए नेक्स्ट है जो आपका 7वां क्वेश्चन, ये है लास्ट आपका क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लास्ट है जो कि 8 नंबर का होता है। लेकिन निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, इसमें से या इसमें से आपको एक करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मेरे से
मतलब इससे पहले वाले में भी देखा गया है, ये अक्सर मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा बार। तो ये क्वेश्चन